हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा मैंने आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैलेंस इन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट वाज 7,29,000 as on 1st April 2020. Part of plant and machinery sold on 8 जुलाई 2020 फॉर रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपीज के लिए प्लांट एंड मशीनरी बेच दी गई। कब? एक पार्ट बेच दिया गया उसका। कब बेच दिया गया? 1 जुलाई 2020 को, जिसकी की वैल्यू 2.5 लाख रुपए थी। कब? 1/4/2017 में, यानी कि आज से 3 साल पहले। ठीक है जी। ऑन सेम डेट कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीनरी टू वर्थ रुपीज 7 लाख रुपीज, वर्थ रुपीज 7 लाख। Depreciation was 10% by WDV method. However, company decided to change its method from 10% WDV to 10% SLM with effect from 1/4/2017. क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है कि हमारे पास में एक प्लांट एंड मशीनरी के अंदर बैलेंस है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर बैलेंस है कितने का? 7,29,000 का बैलेंस है। ठीक है जी। तो ये हमारी डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगी जो कि शुरुआत में खरीदी गई होगी। अब इसका अगर पार्ट खरीदा गया था 1/4/2017 को, इसका अगर ये पार्ट खरीदा गया था 1/4/2017 को, तो जाहिर सी बात है जब तक ना लिखा हुआ हो कि पार्ट अलग से खरीदा गया है तो हम क्या मानेंगे? ये पार्ट प्लांट एंड मशीनरी के साथ ही आया होगा। यानी कि इस प्लांट एंड मशीनरी को कब खरीदा गया होगा? 1/4/2017 को। हमारे को ये मेथड जो चेंज हुआ है इसकी वजह से एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन तो हम तब तक नहीं लगा सकते ना जब तक हमारे पास में प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू ही ना हो। और प्लस डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन उसके ऊपर भी नहीं लगा सकते जो पार्ट बिक गया है। ये दो चीजें आपको मालूम है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना ये पड़ेगा कि हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी उसकी ओपनिंग वैल्यू, आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी उसकी ओपनिंग वैल्यू। उसके बाद में काम होगा। फटाफट से क्वेश्चन नोट कर लो, अगर कर लिया तो बताओ, मैं आगे चलूं। ऑनलाइन वाले बच्चों ने कर लिया नोट? कर रहा हूं सर। करें, इसको रब कर दूं? ऑनलाइन वाले बच्चों रब कर दूं इसको? जी सर। ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे को बता देना, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, जितना जितना उतना मैं खुद कर लूंगा। बस वैल्यूज बता देना मेरे को, डेट्स बता देना। चलो हाँ जी, सबसे पहले तो कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ठीक है जी। जो पार्ट बिका है उसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 2,50,000। ये इसकी 100% वैल्यू रही होगी। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगा होगा 10%, तो ये अपनी 90% वैल्यू पे आ गया होगा। ये 90% वैल्यू इसकी कब रही होगी? 1/4/2018 को। फिर ये 17-18 का लगा डेप्रिसिएशन, फिर 18-19 का डेप्रिसिएशन लगा 9%, तो ये अपने आप में 81% पे आ गया। कब? 1/4/2019 को। फिर 19-20 को डेप्रिसिएशन लगा 8.1%। ठीक है जी। तो ये अपने आप में कितने परसेंट पे आ गया? 72.9% पे। कब? 1/4/2020। मानते हो आप ये बात? अब 1/4/2020 को कितनी वैल्यू रही होगी इसकी? 2.5 लाख रुपए का 72.9% मुझे बता दीजिए। 1
1,82,250। क्या आप मेरी बात मानते हैं? इस बात में आप मेरी सहमत है कि ये अपने आप में 1/4/2020 को 182,250 पे रही होगी? ये बात आप मेरी समझते हैं? डेप्रिशिएट हो के ये वैल्यू रह गई होगी। अब सर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है हमने। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2021 और वो 3 महीने का लगना है। कौन से 3 महीने? अप्रैल, मई और जून, है ना। 1 जुलाई को बेच दी गई। वो कितना परसेंट था? 1,82,250 का 10% 3 महीने के लिए कितना आता है जी? 4,056। अच्छा जी, वैल्यू कितनी आ जाती है माइनस करके? 1,77693 चलो ठीक है, 94 कह रहे हो तो 94 कर देता हूँ। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसको मैंने बेच दिया कितने में? 1 लाख रुपीस में। तो मेरे को लॉस आ जाएगा, मानते हो? कितने का लॉस आ जाएगा सर? 77,694 रुपीज होंगे। हाँ जी, मेरे वर्किंग नोट में कोई शक है किसी को तो बता दो, बना लो फटाफट से। सर हम ड्रामा क्यों करें? यहाँ पे खेलने थोड़ी आए हैं, हम पेपर देने आए हैं। यहाँ पहले माइनस करो माइनस करो माइनस करो, क्यों करूं माइनस? अच्छा जी, अब देखो हम क्या करेंगे। हाँ जी, देखो सुनो और समझो। अब हमारे पास में क्या है, हम लोगों ने करना है, अपने पास में एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना है। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें कंपैरिजन करना, तो ओपनिंग वैल्यू चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती है? तो ओपनिंग वैल्यू कैसे निकल करके आएगी? अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि 1/4/2020 में, देखो चेक करो वर्किंग नोट अपना, 1/4/2020 में प्लांट एंड मशीनरी अपनी कितनी परसेंट वैल्यू पे थी? 72.9%. So if it is at its 72.9%, then opening value would be 100%, है ना? अगर ये आज 72.9% पे, तो ओपनिंग पे 100% पे होगी। If 7 lakh and in the question it is given that 7,29,000 rupees is the 72.9% of the value of plant and machinery. So if 7,29,000 is 72.9%, then what would be 100%? That is opening value, rupees 10 lakh. Okay. अब मेरे को आप एक बात बताओ, can we charge additional depreciation on this value? Yes, sir. Is it okay? No, sir. कोई हाँ कह रहा है, कोई ना कह रहा है। पहले ना वालों से बात कर लेते हैं। क्यों भाई, मना क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर इसमें से एक पार्ट बिक चुका है ड्यूरिंग द ईयर। तो वो पार्ट कितने का था, वो हमारे को इससे अलग करना होगा, क्योंकि उस पार्ट के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो आप यहाँ लिखेंगे we need to deduct
the opening value of part of plant and machinery sold during the year as we can't charge depreciation, charge additional depreciation on the plant and machinery not in existence. क्यों जी, मेरी बात समझ में आई, मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई? बताया था ना लास्ट क्लास में कि जो प्लांट एंड मशीनरी एग्जिस्टेंस में होती है केवल उसी के ऊपर ही एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाया जा सकता है. सो वी नीड टू डिडक्ट समथिंग दैट इज ₹2,50,000. The opening value of part and of plant and machinery. Why opening values only? क्योंकि सर ये ओपनिंग वैल्यू है, ओपनिंग में से ओपनिंग जाएगा तभी एक्चुअल सामने आएगा. अगर गलती से तुमने 1,00,000 रुपए डिडक्ट कर दिए ना जिस वैल्यू पे बेचे हैं, तो वो 1,00,000 रुपए कौन सी वैल्यू है? वो उसकी सेल वैल्यू है. जबकि हमें चाहिए डिडक्ट करने के लिए कि उसका कितना पार्ट था, कितने का पार्ट था वो माइनस करना है, कितने पे दिखा है वो माइनस नहीं करना. बात समझ में आई? बिट कंफ्यूजिंग बट रियलिटी. आप अपनी तरफ से अपना दिमाग मत लगा देना कि कहीं आप 1,00,000 रुपए माइनस कर दें. 1,00,000 माइनस नहीं होगा. ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के पार्ट की ही वैल्यू माइनस होगी. क्योंकि हमें करना क्या है, दिमाग पहले खुला रखो. अपने को करना क्या है, अपने को एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना है और हमारे को प्योर वो वैल्यू चाहिए जो इस प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू थी और जो प्लांट एक्सिस्टेंस में है उसकी ओपनिंग वैल्यू चाहिए. तो एक्सिस्टेंस में है वो वाली चाहिए और ओपनिंग वाली भी चाहिए. तो क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल वैल्यू निकालेंगे. 10,00,000 रुपए आ गई, उसमें से वो वैल्यू माइनस करेंगे जो उसकी ओपनिंग में, जो आज पार्ट बिका है उसकी ओपनिंग वैल्यू माइनस करेंगे. तब जाकर के हमारे को एक्चुअल ओपनिंग वैल्यू मिलेगी उस प्लांट एंड मशीनरी की जो प्लांट एंड मशीनरी आज एग्जिस्टेंस में है और जिसके ऊपर हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना है. जी भाई, किसी भाई बहन या माता को कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, इसको हटा दूं ये एक्सप्लेनेशन को? अरे पगलो, ये कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा. वर्किंग नोट तो मैं बनाऊंगा. बड़े गंदे बच्चे हो यार. कंप्यूटेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन. चलो कोई बात नहीं. अच्छा जी, तो मैं क्या कर देता हूं यहां से 10 लाख माइनस 2,50,000, ये कितना आ गया? 7,50,000. अब 7,50,000 के ऊपर हमारे को क्या लगाना है जी? एडिशनल डेप्रिसिएशन. तो ये एलिजिबल है फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन. अब हटा दूं इसको यहां से. जल्दी जल्दी बनाओ. और परेशान से अब सुनो, तो हम क्या कह रहे थे, हमने वो वैल्यू निकाल ली. अब तो आसान होगी बातें. 10% WDV से और 10% SLM से. अभी जो हमने रेट निकाले थे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना लगा था? बोलो बोलो सर. 10%. सेकेंड ईयर कितना लगा था सर? 9%. सर थर्ड ईयर में कितना लगा था? 8.1% है ना. हमारे उसी वर्किंग नोट से बन गया. और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाते तो हर साल कितना बनता? 10%, 10%, 10%.
अच्छा स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाते तो 30% बन जाता आज तक, है ना, आज तक कितना 30% बन जाता, और इसमें कितना 27.1%, यानी कि एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, कितना 2.9%, यही है। तो सीधी सी बात है 7.5 लाख रुपए का 2.9% निकाल दो, 21,750। तो बोल दो आप हमारे को वैल्यूज में खिला रहे थे, आज आप परसेंटेज में खिला रहे हो, कौन सा सिस्टम ऑप्ट करना है जो तुम्हारे को सही लगे। हमने अपने वर्किंग नोट बनाने हैं सिर्फ उसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए, इसलिए नहीं कि हम उसी के ऊपर क्वेश्चन किए जा रहे हैं। 8 नंबर का पूछा है तो वर्किंग नोट में हमें सिर्फ ये बताना है कि 21,750 कैसे आया। सीधी सी बात है, पहले साल का डेप्रिसिएशन 10% था, दूसरे का 9% था और तीसरे का 8.5% था, तीनों मिलाकर के आज तक कितना बना होगा। और सर चौथे साल का मत लगा देना, क्योंकि जिस साल हम सुधर रहे होते हैं ना उस साल हम गलतियां नहीं करते। ये कौन कौन से सालों के हैं सर, 2017-18, सर 18-19 और सर 19-20, ये इन सालों के डेप्रिसिएशन है। ये थे और ये होने चाहिए थे, ये थे और ये होने चाहिए थे, तो कितना और होना चाहिए था 2.9%। किसका सर, इस वैल्यू का। कहां गई वो वैल्यू, 7.5 लाख रुपए जो हमने एलिजिबल की थी, जो हमने एलिजिबल बताई थी। तो 7.5 लाख रुपए का 2.9% इतना आ गया, बन गया एडिशनल डेप्रिसिएशन। नोट कर लिया, हटा दूं, चलो आप अपना अकाउंट बनाते हैं पकड़ के। देखो सर, ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और हमें ना केवल 1 साल का ही बनाना है, ठीक है। हमारी बैलेंस कितना था, 1/4/2020 था, टू बैलेंस बीडी 7,29,000, ठीक है ना, ओके। अच्छा अब क्या हुआ था, 1 जुलाई 2020 को ये प्लांट एंड मशीनरी बिक गई थी, और उससे पहले डेप्रिसिएशन लगा था उस पार्ट के ऊपर। तो डू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना डेप्रिसिएशन लगाया था हमने 6 महीने के लिए, 4,556 रुपीज, जो कि हमारे वर्किंग नोट से आया था, ओके सर। अब इसके बाद में बैंक की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और हमने इसको कितने में बेचा था सर, 1 लाख रुपए में। और सर इसके ऊपर लॉस आया था बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितना 77,694, ये भी हमारी वैल्यू वर्किंग नोट से आई थी, ठीक है ना। अच्छा अब 31 मार्च 2021 आया, कब चेंज किया था उसने मेथड, इसी साल किया था ना। डेट क्या लिखी है एक बार चेक करना, 31 मार्च 2021 ही लिखी है ना, 1/4/2020 लिखी है, नहीं मेथड कब चेंज की, 1/4/2017 विद इफेक्ट फ्रॉम, है ना, कब किया है ये पूछ रहा हूँ, इसकी डेट नहीं लिखी। अच्छा हाँ, तो तुम उसको यही मान लो जी, जिस साल में वो बिकी है उसी साल में उन्होंने चेंज किया, तो आप लिख लो वहां पे जो है ना 31 मार्च 2021 को उसने चेंज किया है, कब से, 1 अप्रैल 2017 से। कंपनी डिसाइडेड टू चेंज the method of depreciation as on 31 मार्च 2021 with effect from 1/4/2017, ठीक है जी, ओके। तो हमने यहाँ पे बाय एडिशनल डेप्रिसिएशन लिख दिया, वो कितना आया था 21,750, और ये हमारे वर्किंग नोट से आया। और बाय डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग पार्ट, अब एक मशीनरी हमने और खरीद ली थी इस साल,
जिसकी कि हम एंट्री करना भूल गए 1/7/2020 को। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने की खरीदी थी? 7 लाख की, तो उसके ऊपर भी लगेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी 1 पे लगेगा, किस वैल्यू पे लगेगा बोलो? 7,50,000 was the opening value। 7,50,000 का 10% 75,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी 2 का 7 लाख रुपए का 10% 9/12 months कितना हो गया ये? 52,500। और बैलेंस सीडी निकाल सकते हैं आप, बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो। दोनों की मिला के कर सकते हो क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कितना? 10,97,500। 10,97,500 रुपए मात्र। फटाफट से नोट कीजिए। प्लांट एंड मशीनरी को 7.5 लाख पे कैसे देते? सर ओपनिंग वैल्यू पे लगाना है ना, 7.5 लाख रुपए पे ऐसे लगाया है कि ओपनिंग वैल्यू पे लगाना है। और ओपनिंग वैल्यू कितनी थी उसकी? 7.5 लाख, क्योंकि 10 लाख में से 2.5 की तो बिक चुकी, तो रिमेनिंग वाली पे ही तो लगाएंगे। हाँ जी, सारे उनमें से बैलेंसिंग फिगर माइनस कर दो, डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड, तो ये आ जाएगा। वैसे हम अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। हो गया? क्वेश्चन करवाऊं तुमसे? ठीक है। हाँ जी सर, ये 8th क्वेश्चन है हमारे पास में। लिखा हुआ है ए कंपनी परचेज सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2017 3 लाख रुपए के लिए, and subsequently to which 60,000 and 40,000 were spent on its repair and installation respectively। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू 3 लाख है या वो 1 लाख रुपए और ऐड कर देंगे इसमें? 3,40,000। वो जो रिपेयर है उसको लूं या ना लूं? कृपया मेरी बात सुने ध्यान से, कृपया मेरी बात सुने ध्यान से सभी बच्चे। तुम्हारी जो भी तुम्हारी भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचाते हुए मैं तुम्हें बता दूं, जब कोई सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं और उस पर रिपेयर करवाते हैं इंस्टेंटली, तो वो रिपेयर उसकी लाइफ के लिए एसेंशियल रिपेयर्स होते हैं, तो वो कैपिटलाइज नेचर के लिए होते हैं। लेकिन अगर कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी है और कुछ समय बाद उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे खर्चा किया जाता है, तो वो उसके मेंटेनेबल एक्सपेंडिचर होते हैं। सर ये सही है आपका, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। नहीं, मैं हमेशा सही ही कहता हूं, आपके समझने में फर्क हो जाता है। ध्यान से सुनो, एक प्लांट एंड मशीनरी नई है, उसको मेंटेन करने के लिए आप थोड़े टाइम बाद रिपेयर रिन्यूअल या सर्विसिंग करा रहे हैं, तो वो उसके मेंटेनेबल एक्सपेंडिचर है। लेकिन एक सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज की और उस सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी को आप तब तक इंस्टॉल ही नहीं कर सकते जब तक आप उसके रिपेयर्स नहीं करवा लेते। जैसे आप एक गाड़ी खरीदते हैं, आप कहते हैं जी मैं अपनी रिश्तेदारी में इसको तभी लेकर के जाऊंगा जब इसकी अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग और सारी कलाकारी इसके ऊपर कर दूंगा, तो वो एसेंशियल है ना, और उससे उसकी कैपिटल वैल्यू बढ़ती भी है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बात समझ में आई? तो हम क्या कहते हैं जी, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर रिपेयर रिन्यूअल कराएंगे इंस्टेंटली, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, शुड बी एडेड टू द
plant and machinery account. So the cost of plant and machinery is 3 lakh plus 40,000 plus 60,000. That is 4 lakh rupees. Okay, is it clear to all of you? Okay, fine. चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे. जी आगे लिखा हुआ है हमारे पास में on 1st July 2018 another machinery was purchased for 2,60,000. एक और प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली उन्होंने और फिर 1 जुलाई 2019 को उन्होंने फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी को जो कि आउटडेटेड हो गई थी उसको ऑप्शन कर दिया. कितने में? 3 लाख रुपए में. और सेम डेट पे उन्होंने 2.5 लाख रुपए की एक और प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली. ये कर क्या रहे हैं सर? सबसे पहले उन्होंने 4 लाख रुपए की एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की. उसके बाद में उन्होंने 1 जुलाई 2018 को सेकेंड प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 2,60,000 रुपए की. फिर 1 जुलाई 2019 को यानी कि अगले साल फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी को उन्होंने बेच दिया. कितने में? 3 लाख रुपए में. और उसी दिन यानी कि 1 जुलाई 2019 में उन्होंने एक और प्लांट एंड मशीनरी को यानी कि तीसरी प्लांट एंड मशीनरी को खरीद लिया. कितने में? 2.5 लाख रुपए में. ठीक है जी, आगे चले. On 1 July 2020, the second machinery was also sold for rupees 2,30,000. 2,30,000 रुपए में दूसरी प्लांट एंड मशीनरी को भी बेच दिया. अब रह कौन सी गई है जी? तीसरी रह गई है सिर्फ. कितने वाली सर? 2.5 लाख रुपए वाली. ओके, आगे चले. Depreciation was provided on plant and machinery at the rate 10% by SLM method on 31 December every year. अंडर द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. ठीक है जी, बात खत्म हो गई. एसएलएफ बोल दिया, ओरिजिनल कॉस्ट बोल दिया, एक ही बात है. फ्रॉम 1st January 2019 the method was provided. Depreciation was charged to reducing balance method at the rate 15% per annum. जी जनाब, यहाँ पे आपको परेशान करने का पूरा सीन बना लिया गया है क्वेश्चन के द्वारा. अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि 1 जनवरी 2019 को यदि इन्होंने अपना जो है वो मेथड चेंज किया है तो उसका इफेक्ट कब आएगा? 1 जनवरी को आएगा या 31 दिसंबर को आएगा? 1 जनवरी 2019 को आएगा या 31 दिसंबर 2019 को आएगा? सर 31 दिसंबर को आएगा. ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. 1 जनवरी को इन्होंने कर भी दिया है, ऐसा सोच भी लिया, तो उसका इफेक्ट तो बाद में ही पड़ेगा ना. ठीक है जी, चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं. कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओ और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाओ. मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाओ का मतलब क्या है कि ये हमें किस मेथड से करना है जी? सेकंड मेथड से करना है. उसका डेप्रिसिएशन किसी दूसरे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में हमारे को चार्ज करना है. दूसरे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें चार्ज करना है. ठीक है जी, आप थोड़ी देर लीजिए, 5 मिनट. एडिशनल डेप्रिसिएशन के अलावा जो आप कर सकते हैं वो आप करिए, फिर मैं करवाता हूँ. करिए. क्वेश्चन आपके सामने. इस क्वेश्चन के अंदर बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा क्योंकि वो कह रहा है कि सिर्फ चेंज किया है उन्होंने. अब जो चेंज किया है तो ये प्रोस्पेक्टिव वाला है, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला नहीं है. क्योंकि अगर लिखा नहीं होगा तो हम विद इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर से चेंज नहीं करेंगे. बस करंट ईयर में जिस साल पे चेंज हुआ है उस साल में उसका इफेक्ट दिखा देंगे. ठीक है, करो. हाँ जी, आपने आंसर मैच किया. आंसर 8. ये रहा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आप लोगों के सामने. इसके अंदर नॉर्मली क्वेश्चन था, ये सिस्टम 3 से बनाना था हमारे को. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और उसके बाद में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट. ये बच्चे ने बनाया, मैंने चेक किया, सही है. इन वैल्यूज से आप चेक कर सकते हैं. आपने जो आंसर किया ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है.
आपके पास ये पीडीएफ पहुंच गई होगी मेरे ख्याल, ग्रुप पे मैंने सेंड किया है अभी। और ये दोनों एसेट डिस्पोजल अकाउंट है 1 और 2, और ये वर्किंग नोट है प्रॉफिट या लॉस के। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन तो आएगा नहीं, नॉर्मल रेट से ही आएगा, क्योंकि ये विद इफेक्ट फ्रॉम लिखा नहीं था। ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, वरना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए सर, ये क्वेश्चन देखना। ऑन 1/4/2020 the balance in plant and machinery account was 9 lakh after charging depreciation 10% by SLM method for 3 year. ओके, 3 साल से SLM मेथड लग रहा था, उसके बाद में बैलेंस कितना बचा हुआ था? 9 लाख रुपए। ओके, अच्छा जी, अब क्या कहता है? ऑन 31 मार्च 2021 कंपनी डिसाइडेड टू चेंज इट्स डेप्रिसिएशन, इट्स मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम 10% SLM टू 15% WDV। 10% SLM से 15% WDV पे जा रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम कब से? 1/4/2017 से। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2017 से, यानी कि पीछे से ही चेंज करेंगे, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा। आगे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जिसकी की वैल्यू 2 लाख थी, कब? 3 साल पहले 1/4/2017 को, वो बेच दिया गया 1 अगस्त 2020 को। कितने के लिए? 30,000 रुपए के लिए। क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर इसके वर्किंग नोट बनाते हैं। पता कैसे चलेगा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? सर वहां लिखा हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2017। आज का टाइम ये है और ये डेट से इफेक्टिव कर रहे हैं वो, तो इसका मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ना वो। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हाँ जी सर, उसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? सर 2 लाख रुपए। नालायको, 9 लाख नहीं 2 लाख, जो बिक गया उसकी बात कर रहा हूँ। 9 लाख क्यों बोल रहे हो? ओपनिंग वैल्यू 2 लाख रुपए थी, जो 1/4/2017 को थी। अब डेप्रिसिएशन लगा होगा, ये अपने 100% पे थी, डेप्रिसिएशन लगा होगा 10%, ये 90 पे आ गई होगी। फिर डेप्रिसिएशन 10% क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से था ना, फिर डेप्रिसिएशन लगा होगा स्ट्रेट लाइन मेथड से 10%। ये कौन से ईयर में? सर ये 17-18 में, ये 18-19 में, ये अपनी 80% वैल्यू पे आ गई होगी। फिर डेप्रिसिएशन लगा स्ट्रेट लाइन मेथड से 10%, 19-20 का, फिर 10% लगा होगा क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू पे लग रहा था ना, तो ये 70% वैल्यू पे आ गई होगी अपनी। कब? 1/4/2020 को। क्या आप मानते हैं? क्या आप मेरी बात मानते हैं? ठीक है जी, तो सर हम वैसे भी कर सकते थे 30%, पता है हर साल सेम ही रहता है। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 लाख रुपए का 70% कितना हो जाएगा? 1,40,000 रुपए की प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। कौन से साल का? 20-21 का। कितने महीनों के लिए? अगस्त तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का। 1 अगस्त को तो बिकी गई है ना। फॉर 4 मंथ्स। बता दो जी कितना आता है? 2 लाख रुपए का 10%, ओरिजिनल वैल्यू का लगाना है ना। 2 लाख रुपए का 10%,
4 महीने के लिए कितना आ जाएगा ये? 6,600 इतना, ठीक है जी। अब ये कितनी वैल्यू पे पहुंच चुकी है? उस क्वेश्चन को हटा देता हूं मैं वहां से। तो मैं ये लिखता हूं, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन कब? 1/8/2021 को कितनी हो गई सर? इसमें से माइनस करके बताओ। 1,33,333। और अगर मैं इसको बेच देता हूं 30,000 रुपए में, तो मेरे को 1,03,333 का लॉस हो जाता है। ठीक है जी, बनाओ इसको वर्किंग नोट, जल्दी बनाओ, मेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन भी बनाना है। प्रैक्टिस कर रहा हूं। बताओ मेरे को कैसे करना है। नोट बना लेते, अगला वर्किंग नोट बना लेते। कंप्यूटेशन of additional depreciation on plant and machinery in existence. ठीक है, अच्छा देखो, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास में एग्जिस्टेंस में कितनी प्लांट एंड मशीनरी? एक पार्ट बिक चुका है, वो पार्ट कितने का था? 2 लाख रुपए का था। और अगर हम ये जानते हैं कि 3% 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 30% है, तो 1/4/2000, इधर ध्यान दीजिएगा, 1/4/2020 को 20 ही था ना, तो ये प्लांट एंड मशीनरी अपनी कितनी वैल्यू पे थी? सर 70% पे थी। और वो 70% कितना था? 9 लाख। यदि ये 9 लाख है 70%, तो बताइए 100% कितना होगा? बता दो। 12,85,714 रुपीज। ओके सर, अब इसमें से मैं माइनस कर दूं पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितने का था? उसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी सर? 2 लाख रुपए। ओपनिंग वैल्यू ही लेना, क्योंकि ये भी ओपनिंग वैल्यू है। तो हमारे पास में एसेट एलिजिबल कितना हो जाएगा? 10,85,714 रुपए का इसके ऊपर लगाएंगे। ये है एसेट एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब देखो, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% बाय एसएलएम कितना होता है? फॉर 3 ईयर्स सर 30% होता है, दुनिया जानती है ना। और डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% WDV से कितना होता है वो हम निकाल लेंगे। आ जाओ जी निकालें। 100% वैल्यू पे होती है कोई भी प्लांटेड मशीनरी जब खरीदी जाती है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगता, लगा नहीं लगता, तो ये 85% पे आ जाती। अब 85 का 15 बताओ कितना हुआ जल्दी से? 85 का, क्योंकि WDV से लगाना है ना, बता दो जल्दी से।
12.75 आगे बोलो 2 डिजिट और नहीं मेरे को ये बताओ 12.75 के आगे 2 डिजिट और क्या है? कुछ नहीं है, 0 है। ओके चलो कोई बात नहीं। ये कितना हो गया? 72.25 का 15% निकाल के बताओ। 10.8375। अब ये हमारे को कितना है? हमारे को कोई लेना देना नहीं है, 3 डेप्रिसिएशन चाहिए थे। कितने हो गए? ऐड करो 15 प्लस 12.75 प्लस ये ऐड करो 15 प्लस 12.75 प्लस 10.8375 38.5875। और भाई साहब इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 8.5875। यही हमारे एडिशनल डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल करके हमें देगा। कितना अमाउंट आ जाएगा सर? कितने की वैल्यू थी हमारे पास में? इतने की थी ना, 10,08,000 10,85,714 के ऊपर 8.5 कितना होता है? 93.6 है। अबे 36 कर दूं यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? वो वहां पे ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए कट गया। ये लो अब आ गया। हाँ जी क्या किया एक बार फिर बता दूं? मेरी शक्ल देख ली थी मैंने उसी टाइम। एडिशनल डेप्रिसिएशन एग्जिस्टेंस में है जो प्लांट एंड मशीनरी, उसके ऊपर लगाना है। 3 साल से कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है इसके ऊपर? 30% लग रहा है। मैंने यहाँ 30% लगा दिया। पहले तो हमने क्या किया, इसको वैल्यू को देख लिया कि 9 लाख रुपए की वैल्यू अगर 3 साल बाद है तो ओपनिंग वैल्यू कितनी रही होगी? ओपनिंग वैल्यू 12,85,714 रही होगी। लेकिन हम पूरे के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते क्योंकि ये पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस में नहीं है। हमने क्या कर दिया, 2 लाख माइनस कर दिया उसकी ओपनिंग वैल्यू आ गई 10,85,714 रुपए। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कंपेयर करना है। 10% जो लगा चुके हैं, 15% अगर जो लगाते तो क्या होता? 10% जो लगा चुके हैं उससे 30% है, हर साल 10-10%। अब यहाँ पे हम निकालते हैं जी 15% के हिसाब से। कोई भी प्लांट एंड मशीनरी अगर खरीदी जाती है तो किस वैल्यू पे खरीदी जाती है? 100% पे। पहले साल का डेप्रिसिएशन 15%, आगे वैल्यू कितनी है? 85%। 85 के ऊपर फिर डब्ल्यूडीवी लगता 15%, वो आता 12.75। 12.75 माइनस करने के बाद वैल्यू आ जाती है 72.25%। 72.25% के ऊपर फिर 15% लगता, कितना? 10.8375%। ये डब्ल्यूडीवी के हिसाब से है। ये 15% 100 के ऊपर, ये 15% 85 के ऊपर, ये 15% 72.25 के ऊपर। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? इसको प्लस इसको मिला करके कितना आ गया? अगर हम लगाते शुरू से 15% तो आज तक कितना आ जाता? 38.58875%। जबकि आया लगाया कितना हमने? 30%। तो 8.5875 इतना हमने क्या लगाना है जी अपने पास में? एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना है। तो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस वैल्यू के ऊपर इतना डेप्रिसिएशन ही हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। मजा आया? अभी और आएगा थोड़ी देर। हटा दूं इसको? जल्दी करो फटाफट से। जो नहीं होनी थी वो पिछले क्वेश्चन की नहीं होनी थी। गुड मॉर्निंग। नया क्वेश्चन आ रहा है? हाँ नया क्वेश्चन था ये। अच्छा भाई की नींद खुल गई है, देखो मेरा नया क्वेश्चन करा दिया आपने, मेरे को पता भी। अब अगली बार से उठा देना इसको। अभी होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का टेस्ट तुम्हारा इस हफ्ते। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को रखूंगा तो उसमें पता लग जाएगा मेरे को सप्ताह में।
जितने भी तुम छुट्टियां मारते हो ना बीच बीच में, हटा दो इसको। मतलब बड़े लिखने की कोशिश करो। हाँ जी, हटा दो इसको। आओ बनाए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। देखना जरा, बैलेंस कितना था 1/4/2020 को, बोलो। टू बैलेंस बीडी 9 लाख। अब इधर ध्यान देना, 1 अगस्त 2020 को बाय डेप्रिसिएशन उस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितना था 6667, और 1/8/2020 को वो बिक गई 30,000 रुपए में, और 1/8/2020 को उसके ऊपर लॉस हो गया कितने का 1,03,333 रुपीज। ये तीनों वैल्यूज हमारे वर्किंग नोट में हमने निकाली हुई। अच्छा जी, अब 31 मार्च 2021 आया, हमने कोई नया प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं परचेज किया था ना इस क्वेश्चन के अंदर, चेक करना क्वेश्चन नहीं किया था। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है जी। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन पहले लगाएंगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन वो कितना निकल करके आया 93,236, ये हमारे वर्किंग नोट नंबर 2 से आया। और अब हमने निकालना है बाय डेप्रिसिएशन। इधर देखेंगे सारे के सारे, इधर देखेंगे। अब ये डेप्रिसिएशन 15% से लगना है और WDV पे लगना है, मानते हो? ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें रिमेनिंग पार्ट कितने का था, जो बचा हुआ पार्ट था जिसकी ओपनिंग वैल्यू थी, वो कितने का था 10875, जो भी था। चलो यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है जी, इसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी फुल की, बताओ जरा, जो रिमेनिंग बचा हुआ था 1085 एलिजिबल वाला, हाँ एलिजिबल वाला 1085 इतना था, जिसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी निकाला हमने। ये इसकी ओपनिंग वैल्यू रही होगी, और 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना था
अभी निकाला था हमने 38.5875 इतना ही डेप्रिशिएट हो चुकी है ना ये आज तक। क्यों जी, मेरी बात समझ रहे हैं? इतना ही तो डेप्रिशिएट हो चुकी है ना। अगर हो गई होती तो कितना होता, मतलब डब्ल्यूडीवी निकालनी आज हमने। जब हमें एसएलएम निकालना होता था डेप्रिसिएशन से तो अपन ओपनिंग वैल्यू स्ट्रेट अवे पकड़ लेते थे, लेकिन अब तो हमें इसकी डब्ल्यूडीवी चाहिए, उसके ऊपर 15% लगाना। ठीक है ना। तो वैसे मैं तुम्हारे को बताऊं कि एक काम और हो सकता है, अगर ये नहीं करना चाहते तो इस वैल्यू में से ये सारी वैल्यूज माइनस कर देना। जो वैल्यू आ जाएगी ना, जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू हमारे पास में एलिजिबल होगी एडिशनल डेप्रिसिएशन के बाद डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। बात समझ में आई? देखो इतने तक की हमारी वैल्यू थी, इतना पार्ट ये बिक चुका, ये 3 एंट्री बिकने वाले की और ये गलतियों के सुधार की। तो जो चीज जानी थी वो जा चुकी, उसको हमने क्रेडिट कर दिया, और जो गलतियों का सुधार था उसको भी माइनस कर दिया। तो ये एक्चुअल वो वाली वैल्यू नहीं आ जाएगी जो आज एग्जिस्टेंस में है और जिसके ऊपर गलतियों का सुधार भी हो चुका है। समझ में आई मेरी बात? नहीं समझ में आई? दोबारा सुन लो। एक तो मेथड है ये कि ये वैल्यू लो, ये वैल्यू ले लो जो उसकी ओपनिंग वैल्यू थी, 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करो, आज की वैल्यू आ जाएगी, उस आज की वैल्यू के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लगा दो। लेकिन अगर हम ये वर्किंग नोट नहीं बनाना चाहते तो कैसे होगा? ऐसे होगा कि ये हमारी गलत वैल्यू थी जो गलत सिस्टम के हिसाब से थी, है ना। इसमें से कुछ पार्ट हमने बेच दिया है, वो माइनस कर देंगे और फिर गलतियों का सुधार माइनस कर देंगे। तो ये सही वैल्यू नहीं आ जाएगी जिसके ऊपर आज हमें डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। बोलो। फिर उसके ऊपर 15% आज का रेट लगा दे, ये कर सकते। तो ये वर्किंग नोट बनाना है या फिर ये करना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहां से ये माइनस किया और इतना परसेंट 3 साल का जो डेप्रिसिएशन अगर होता तो कितना होता, कितना होता? ठीक है, 10 85 714 कितना परसेंट हो गया? 4,18,949। तो इसकी आज की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4/2021 की, 20 की डब्ल्यूडीवी क्या आ जाएगी? 666,764। अब इसके ऊपर आप 15% लगा सकते हैं। कितना? 1,00,000 पूरा 1 लाख? 1,15,000 1,15,000 बन रहा है। 1,15,000 रुपए। इतना बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा जो हमारे वर्किंग नोट नंबर 3 से आएगा। 1,15,000 रुपए। और फिर हमारे पास आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर, व्हाटएवर, नोट कर लो। सर हमेशा वही माइनस करने को होना चाहिए। हाँ, तभी तो एक्चुअल वैल्यू हमें पता लगेगी। ये वर्किंग नोट है हमारे पास, इसका काउंट से कोई मतलब नहीं। कुछ भी कर सकते हैं आप, या तो 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लो, अगर होता तो क्या होता, तो आज की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे। या फिर एक काम करो, दिस साइड माइनस दिस साइड और फिर उस वैल्यू के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन। वैसे ये वाला आसान है कि दिस साइड माइनस दिस साइड और उसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन, वो आसान है। डेबिट माइनस क्रेडिट और उसके ऊपर 15%। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। ठीक है।